तो मुझे मालूम चला कि आपके प्रोग्राम काफ़ी थीमेटिक होते हैं। 2026 की थीम स्टेटमेंट है, कृष्ण जन्म ले यदि आज, तो पहचानोगे कैसे आप। आज हमें लगता है कि हमारे श्री कृष्ण तो द्वापर काल में कहीं खो गए हैं। आज की द्रौपदी, आज का अर्जुन उन्हें पुकारता है, वो प्रकट ही नहीं होते। पर श्री कृष्ण तो इटर्नली वही हैं जहाँ वो थे और हमेशा वहीं रहेंगे। तो श्री आशुतोष महाराज जी यही कहते हैं कि सनातन धर्म कोई ऐतिहासिक शो पीस नहीं है जिसे म्यूजियम में सजाकर सिर्फ गौरव महसूस किया जाए। सनातन धर्म एक ऑल टाइम प्रैक्टिकल फॉर्मूला है जिसे आप अप्लाई करके वर्तमान को और बेटर और ओजस्वी और उन्नत बनाया जा सकता है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि महारास लीला और सिंपली काम लीला। श्री कृष्ण को सिर्फ मान्यताओं, धारणाओं के बेसिस पर मत मानो। ये दिव्य दृष्टि एक्टिवेट करा के कृष्ण तत्व का डायरेक्ट दर्शन करो, उन्हें देखो, उन्हें जानो भी। ओवरऑल अगर एक लाइन में कहूँ तो सनातन धर्म का सबसे मेगा डिजिटल इमर्सिव और कंटेम्पररी जन्माष्टमी सेलिब्रेशन आप इस साल दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के जन्माष्टमी महोत्सव में विटनेस करने वाले हैं। हरे कृष्णा, नमस्कार, a very good day, and I am Seema Mehra Parihar, teaching now for last 4 decades at Kirodimal College, University of Delhi, closely associated with Young Brigade, women wanting to serve society, and at the same time, great fan of Krishna, worship Krishna and love Krishna. For last few months and a year associated with Divya Jyoti Jagruti Sansthan in number of their programs. Now being Krishna's close associate and lover and just fond of him, I thought Krishna's birthday also Divya Jyoti Jagruti Sansthan must be celebrating. So I browsed more and more deeply into it, and I realized, wow, it's not only just spiritual, theoretical program, but it's also touching on to those electronic, buttons on the virtual space in a big technological driven world, and giving us so many messages, etc. And for last so many decades, they're already doing it. So I just got curious that what is happening and how is it happening. I'm so happy today that today we have among us one of those preacher of Divya Jyoti Jagruti Sansthan who has been there into this organization now for last 3 decades, and साध्वी तपेश्वरी भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक मैथमेटिशियन है, एक एनालिटिकल डीप माइंड में जुड़ी हुई हैं, and also at the same time I would like to tell you that she is also a great motivational speaker. But today I would like to definitely know कि आप हमारे कृष्णा को कैसे एक आम जनता के पास लाने का, जो भी आपका प्रोग्राम है, स्केल है, उसका एक ग्रैंडियर है, उसकी कैसे आप क्या क्या हमारे लिए लाने वाले हैं, थोड़ी गुपचुप वाली बातें बताई दीजिए आज। बिल्कुल सीमा जी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का इस साल का श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 2026, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो 3,75,000 स्क्वायर फीट का एक भव्य पंडाल द्वारका के डीडीए ग्राउंड्स में तैयार किया जा रहा है। एक प्रकार से आप पूरी कृष्ण नगरी को वहाँ देखेंगे। इस पंडाल में लगेगा एक मेगा साइज डिजिटल स्टेज मोर देन 100 फीट वाइड, अराउंड 3,000 स्क्वायर फीट की एलईडी स्क्रीन्स स्टेज के फेशिया, साइड पैनल्स और बैकड्रॉप को कवर करेंगी, और इन पर 8K रेजोल्यूशन और एडवांस्ड VFX टेक्नोलॉजी से 3D प्रोजेक्शंस होंगी जिनसे आप द्वापर युग के आर्ट को, कल्चर को, हेरिटेज, लैंडस्केप्स और मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर का लाइव एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और सबसे हार्ट टचिंग बात सीमा जी, इस ग्रैंड सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए श्री आशुतोष महाराज जी के हजारों सेल्फलेस एंड स्किलफुल डिसाइपल्स घर घर से निकलेंगे और पंडाल में मिट्टी होकर
दिन रात सेवा करेंगे। अमेजिंग। एंड देन ड्यूरिंग 2 days ऑफ द इवेंट 3rd और 4th सितंबर 50,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स कृष्ण प्रेमियों की ऑन ग्राउंड आने की उम्मीद है। साथ ही लाखों लाखों डेवोटीज हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीजेजेस वर्ल्ड के ऑनलाइन वेबकास्ट से जुड़ेंगे और कई मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वो भी अपने अपने प्लेटफॉर्म से इस महोत्सव को लाइव स्ट्रीम करेंगे। और देखिए, समाज की एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ और डिग्निटरीज़ हैं, वो जगत गुरु श्री कृष्ण के इस गौरवशाली उत्सव में प्रभु का आशीर्वाद लेने आएंगे। ओह, सो नाइस। इसके अलावा भारत के अलग अलग हिस्सों से हंड्रेड्स ऑफ स्वामीज एंड साध्वीज, श्री आशुतोष महाराज जी के सन्यासी भगवाधारी प्रचारक, वो भी अपनी स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस लेकर वहाँ आ रहे हैं। उनमें से कुछ स्पीकर्स अपने हाईली इलेक्ट्रीफाइंग सत्संग आयुध से श्री कृष्ण लीलाओं को इंटेलेक्चुअली और लॉजिकली डिकोड करेंगे। ओह, मज़ा आ गया। और यही नहीं, पिछले 4-5 महीनों से हंड्रेड्स ऑफ आर्टिस्ट, डांसर्स और म्यूजिशियंस श्री कृष्ण बेस्ड प्रेजेंटेशंस की इंटेंसिव रिहर्सल्स कर रहे हैं। उनकी इस तपस्या का रंग आप 15 ग्रैंड कल्चरल डांस और म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस के रूप में स्टेज पर देखेंगे। ऑन ग्राउंड पंडाल में एक इमर्सिव कृष्ण झांकी का अलग जोन बनाया जाएगा, जहां कृष्ण भक्त लीलाओं को सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि उनमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। एंड फाइनली अ न्यू एडिशन, भारत की प्राचीन परंपराओं से जुड़ने के लिए वहाँ होंगे AI एंड AR फोटो बूथ्स, एनामॉर्फिक विजुअल इंस्टॉलेशंस, so nice. और इमर्सिव डिजिटल जोन्स, अ कंप्लीट डिजिटल पिकनिक एक्सपीरियंस। सो ओवरऑल अगर एक लाइन में कहूँ तो सनातन धर्म का सबसे मेगा डिजिटल, इमर्सिव और कंटेम्प्रेरी जन्माष्टमी सेलिब्रेशन आप इस साल दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के जन्माष्टमी महोत्सव में विटनेस करने वाले हैं। मज़ा आ गया साध्वी जी, ये तो सुनने में ही एक ऐसा लग रहा है कि बस कल ही हो जाए 4 सितंबर जी। और एक और बात जो है, ऑफ कोर्स ग्रैंड होगा, इमर्सिव सेलिब्रेशन होगा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, और AI technology is also embedded into it. It sounds really great and magnificent. पर एक और बात, जब मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रही थी तो मुझे मालूम चला कि आपके प्रोग्राम काफ़ी थीमेटिक होते हैं, विद अ मैसेज, एंड दैट टू मैसेज विच इज़ वेरी मच रेलेवेंट टुडे, यू नो, इन टुडेज फॉर्म। जैसे कि आपका एक मैसेज मैंने पढ़ा, श्री कृष्ण को केवल माने ही नहीं, जाने भी। दैट्स सो डीप, लाइक यू नो, यू वांट पर्सन टू अंडरस्टैंड कृष्णा। एंड अनदर थीम विच आई गैदर्ड वाज दर्शन इतिहास का परिवर्तन आज का। सो मच रिक्वायर्ड, लाइक यू नो, टुडे आज की दुनिया को अगर हम कृष्ण के थोड़े भी समीप ले आए तो बस चेंज तो आ ही जाएगा। क्या सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स और क्या बाकी बातें हम करेंगे, दैट इज़ सो वंडरफुल। तो फिर ना साध्वी जी, अब आप बता ही दीजिए कि इस साल की थीम क्या है। यू आर एब्सोल्युटली राइट सीमा जी। ये जो हर साल हमारे डीजेजेस जन्माष्टमी इवेंट्स की मिनी थीम स्टेटमेंट्स होती है ना, ये एक प्रकार से छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, क्रांतिकारी उद्घोष हैं दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के। और इस ईयर 2026 की थीम स्टेटमेंट है, कृष्ण जन्म ले यदि आज तो पहचानोगे कैसे आप। ओह, सो मिस्टीरियस। यस, बिकॉज आप ये देखिए, बहुत डीप स्टेटमेंट है ये, क्योंकि श्री कृष्ण सामने थे, फिर भी दुर्योधन और बाकी कौरव उन्हें नहीं पहचान पाए। कर्ण जैसा धुरंधर योद्धा भी नहीं पहचान पाया, और तो और अर्जुन जैसा हाईली फेथफुल जो भक्त था, वो भी इनिशियली उन्हें नहीं पहचान पाया। ही कन्फेसेस इन गीता, सखेती मत्वा प्रसभम यदुक्तम। आई एम सॉरी केशव, आपको सिर्फ एक फ्रेंड मानकर मैं आपसे कैजुअली बिहेव करता रहा। अर्जुन श्री कृष्ण की सुप्रीम डिविनिटी को, भगवत सत्ता को कब पहचान पाया? जब श्री कृष्ण ने उसे ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा नहीं, दीक्षा दी। ना तू माम शक्य से द्रष्टु मनि नैव स्वचक्षुषा। अर्जुन, इन 2 फिजिकल आईज से तू मुझे ना देख सकता है ना समझ सकता है। देयरफॉर दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। आई अवेकन योर 3rd आई। पश्चिमे योगमेश्वरम, अब देख मेरा सुप्रीम योगिक कॉस्मिक फॉर्म। पश्चिमे पार्थ रूपानी, अब देख अर्जुन मेरे डाइवर्स दिव्य स्वरूपों को देख।
पूरे 11 चैप्टर में दृष्टुम, दृष्ट, पश्य, पश्यामी, ये जो देखने वाला डायरेक्ट एक्सपीरियंस वाला एक्सप्रेशन है ना, ये 38 टाइम्स रिपीट हुआ है। ओह माय गॉड। देयरफॉर ये गीता का सनातन धर्म का सबसे बुलंद क्रांतिकारी घोष है, जो दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने जन्माष्टमी महोत्सव की थीम स्टेटमेंट्स में इनकैप्सुलेट किया है। श्री कृष्ण को सिर्फ मान्यताओं, धारणाओं के बेसिस पर मत मानो, ये दिव्य दृष्टि एक्टिवेट करा के कृष्ण तत्व का डायरेक्ट दर्शन करो, उन्हें देखो, उन्हें जानो भी। उस भगवत सत्ता का, श्री कृष्ण के ज्योतिर्मय प्रकाश का आप प्रत्यक्ष दर्शन, साक्षात्कार, प्रैक्टिकल अनुभव आज्ञा चक्र की इस डिवाइन लेबोरेटरी के अंदर करो। प्रैक्टिकली सी, प्रैक्टिकली बीहोल्ड एंड एक्सपीरियंस द डिवाइन लाइट हियर। यही है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का मेन, I would say central, शुद्ध विशुद्ध objective behind organizing such grand जन्माष्टमी event. ओह माय गॉड। तो आप एक कृष्णा की इंटरप्रिटेशन में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एनालिटिकल माइंड, अ थर्ड आई फ्रंट एंड ऑल दैट, उन सब से मिलवाने वाले हैं हमको। देखिए, बिल्कुल, देखिए सीमा जी, एक बात बताऊं आपको, भारत के एक प्रोफेसर हुए हैं जे कृष्णमूर्ति। हाँ जी, हाँ जी। जब उनसे कोई कहता था ना कि भाई मेरी ये वस्तु खो गई है, फॉर एग्जाम्पल माई कीज आर लॉस्ट, तो वो कहते नो नो, कीज आर नॉट लॉस्ट, दे आर वेयर दे आर, ओनली योर मेमोरी ऑफ द कीज इज लॉस्ट। चाबियाँ नहीं खोई हैं, चाबियाँ वही हैं जहाँ वो हैं, पर जहाँ हैं उससे जुड़ी हुई तुम्हारी स्मृति खो गई है। ठीक ऐसे ही आज हमें लगता है कि हमारे श्री कृष्ण तो द्वापर काल में कहीं खो गए हैं। आज की द्रौपदी, आज का अर्जुन उन्हें पुकारता है, वो प्रकट ही नहीं होते। पर श्री कृष्ण तो इटर्नली वहीं हैं जहाँ वो थे और हमेशा वहीं रहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण का दर्शन करने की, उन्हें प्रकट करने की जो एक सनातन विधि है, इटर्नल टेक्निक है, हमने उसे खो दिया है। हम उस इटर्नल साइंस ऑफ अवेकनिंग, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को भूल चुके हैं। एंड सीमा जी, आई फील सो ब्लेस्ड टू शेयर कि आज दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी आत्मदर्शन की वही सनातन साइंस दे रहे हैं, जिससे यहाँ आज्ञा चक्र पर, मेडुला प्लेक्सिस पर हम श्री कृष्ण तत्व का साक्षात दर्शन और अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए ये जो हमारे जन्माष्टमी इवेंट्स हैं, उनकी थीम स्टेटमेंट्स हैं, कृष्ण जन्म ले यदि आज तो पहचानोगे कैसे आप। ये सिर्फ फ्लावरी थियोरेटिकल पोएट्री नहीं है, उस परम डिवाइन तत्व का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर कराया जाता है। ओह, ऐसा लग रहा है आप तो द्वापर युग ले ही आएंगे। जी, मतलब one is just feeling that, like, and I must say that everything that you just said is so thoughtful and at the same time thought provoking vision that we definitely want to learn more about it. हम ज़्यादा जानना चाहेंगे उसके बारे में। पर एक बात ये भी है, हम सब मानते हैं कि जन्माष्टमी तो अलग अलग रूप में मनाई जाती है, झांकियाँ निकलती हैं, कोई झूले लगाता है और हम झूला देते हैं और प्रसाद लेते हैं, कथाएं भी होती हैं, एंड वी ऑल्सो हैव कल्चरल प्रोग्राम। पर आप लोगों का प्रोग्राम, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रोग्राम होते हैं, वो थोड़े हटके हैं, वो थोड़े डिस्टिंक्ट हैं। You find cultural programs in the beginning rather than in the end balle balle and then the discourse, but you have cultural program and then you have discourses. So I would definitely like to know that, what is the format and the style that you're going to follow this time during Janmashtami, and how is it going to open the rahsya of Dwapar Yuga and bring Krishna closer to us? साध्वी जी, देखिए, हमारे जो संस्कृत ग्रंथ हैं उनमें एक टर्म मेंशन्ड है, गुण जीविका न्याय। कहते हैं एंशियंट टाइम्स में जब ऋषि कुमारों के पेट में कीड़े हो जाते थे, तब ऋषिका माता उन्हें नीम का रस पिलाती थी, पर सीधे ही नहीं पिला देती थी, पहले उन्हें गुड़ चढ़ाती थी। गुड़ की एक मीठी परत जो है ना, उनकी जीभ पर यहाँ चढ़ा देती थी और फिर उनके मुंह में नीम का रस टपकाती। इसे ही ऋषियों ने कहा गुड़ जीविका न्याय। बिल्कुल यही प्रोसेस दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को स्ट्रक्चर करने में लगाया है। आप देखें, संस्थान के जन्माष्टमी मंच से आपको
इंटरेस्टिंग डांस बैलेज, बड़ी रोचक मीठी रसीली नृत्य नाटिकाएं दिखाई जाती हैं, है ना। और मीन्स आपको सात्विक एंटरटेनमेंट का गुड़ चिटाया जाता है, पर साथ ही व्हाट अ वे टू थिंक। जी, और देखिए साथ ही उस कृष्ण लीला का इंसाइटफुल जो मैसेज है, वो लाइफ सेविंग मेडिसिन जो है वो भी आप तक पहुंचाई जाती है एक एक्सप्लेनेटरी सत्संग के रूप में। सो ये जो कॉम्बिनेशन है ना संस्थान के जन्माष्टमी इवेंट्स में डांस बैलेज और सत्संग का, ये मैं कहूँगी हमारे दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की एक ट्रांसफॉर्मेटिव साइकोलॉजिकल इन्वेंशन है। But you know, being someone who is from the academic world, I definitely would like to know more about it. पर मैं एक बात ये भी जानती हूँ कि जन्माष्टमी के दौरान आपके बहुत सारी टॉक्स होती हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की जो स्पिरिचुअल डिस्कोर्स होता है, why do we need to follow it and what is so special about it? देखिए सीमा जी, संस्थान के जन्माष्टमी स्टेज पर जो सत्संग डिस्कोर्सेज होते हैं ना, वो क्यों स्पेशल है, एक इंटरेस्टिंग किस्से से हम समझते हैं, ठीक है। एक बार बीरबल नाराज होकर राज्य छोड़कर चले गए, इसलिए अकबर ने उन्हें ढूंढने के लिए एक ट्रिक लगाई। उसने क्या किया, सारे पड़ोसी राज्यों को एक प्रपोजल भेजा कि मैं शहंशाह अकबर अपने राज्य के समुद्र ओशन का विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए आप कृपया अपने राज्य की नदी को हमारे राज्य में भेज दें। सो ट्रिकी क्वेश्चन नो। तो अब क्या हुआ, कुछ दिनों बाद इस प्रपोजल का एक रिस्पॉन्स आया, जरूर शहंशाह अकबर, हम इस शुभ विवाह के लिए तैयार हैं, पर जो हमारी नदिया रानी है ना वो ऐसी तो नहीं चली आएगी, तो इसलिए पहले आप उसके स्वागत के लिए अपने राज्य के सारे कुओं को हमारी सीमा पर तो भेजें आप। अब देखिए, ये जवाब मिलते ही अकबर समझ गया कि उस राज्य में बीरबल बैठा है ना। मीन्स एक जवाब की साइकोलॉजी से इंसान की पहचान हो गई। ऐसे ही जो सच्चे ब्रह्मज्ञानी सन्यासी होते हैं ना, उनकी साइकोलॉजी होती है वो अलग ही स्टैंड आउट करती है। जब दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के ये संत सन्यासी जन्माष्टमी पंडाल में आते हैं ना, तो इनका अलग ही ऑरा, अलग ही भगवा ऑरा होता है। जो भगवा उन्होंने किसी बाजार से खरीद कर नहीं पहना, ऐसा नहीं है। ब्रह्म स्वरूप सदगुरु की फैक्ट्री में तबीयत से प्रोसेसिंग होने के बाद एक मेरिटोरियस डिग्री के रूप में उन्हें ये भगवा मिला है। इसलिए जब गुरु महाराज जी की ये विदुषी बेटियां, स्वामी बेटे जन्माष्टमी के मंच से बोलते हैं, तो उनके अंदर से त्याग और बलिदान का रंग बोलता है, सर्वस्व समर्पण का भाव बोलता है, ब्रह्मचर्य की शक्ति बोलती है। और मैं कहूँ सबसे बड़ी बात ब्रह्म ज्ञान की साधना से जो सुपर चार्ज उनका ब्रेन है, उनकी सोच है, उनके कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं। अब देखिए, जो वेदों के ऋषि हैं, उन्होंने जब मंत्र बोले तो क्यों वो आज हमारे लिए ब्रह्मवाणी है। एक क्वेश्चन है ना ये, कि भी क्यों आज ऋषियों के जो वेदवाणी है, मंत्र है, वो हमारे लिए ब्रह्मवाणी है। क्योंकि ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, ऋषियों ने अपने अंतर जगत से कनेक्ट होकर, अपने अंतर जगत में उतरकर सुप्रीम ब्रह्म से कनेक्शन एस्टैब्लिश करके इन मंत्रों को देखा, उन्हें डिस्कवर किया, ध्यान की गहराइयों से ये वेद मंत्र निकले। और इसीलिए आज देखिए आप कितने इम्पैक्टफुल हैं ये। इसी तरह दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मंच पर श्री आशुतोष महाराज जी के जो सन्यासी शिष्य और शिष्याएं बोलते हैं, उनके विचार ब्रह्मरंध्र की यहाँ इस ऊंचाई से निकलते हैं। आत्मदर्शन द्वारा अंतर जगत की इस डिवाइन माइक्रोचिप से वो निकलते हैं। और इसलिए इनका कोई, सीमा जी आई वुड से, इसलिए इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है बाहर समाज में जो जगह जगह हो रही हैं, सुंदर सुंदर शब्दों में पिरोकर मन बुद्धि के स्तर पर हो रही कथाओं, टॉक्स और सत्संग डिस्कोर्सेस से इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अमेजिंग। तो आप दिव्य गुरु महाराज जी के इन सच्चे सन्यासियों को आ गए हैं आप यहाँ पर और फोकस्ड होकर सुने। बिलीव मी, यू विल गेट योर अल्टीमेट जन्माष्टमी गिफ्ट। That's so deep, and I also came to know that all of them are highly qualified also, with Yes. lot of degrees to their CVs. Yes, they are.
They have been engineers, scientists, researchers, MBAs, corporate executives, Wonderful. PhD scholars from reputed institutions. If I name a few, Sadhvi Dr. Nidhi Bharti ji, she's PhD in operational research from Delhi University. Oh, lovely. Sadhvi Dr. Shivani Bharti ji, she is PhD in biotechnology. Sadhvi Parma Bharti ji, gold medalist in BTech, topper in MTech, Oh, ex-lecturer, yes, and ex-lecturer in top engineering college. साध्वी अदिति भारती जी, वो टेरी एल्यूमिनाई रही हैं और गोल्ड मेडलिस्ट इन MSc एनवायरमेंटल स्टडीज. डॉक्टर सर्वेश्वर जी, ही इज PhD इन केमिस्ट्री फ्रॉम IIT दिल्ली. Wonderful. स्वामी महादेवानंद जी, MTech, MPhil in applied geology and many मजा ही आ गया ये more. तो, मतलब it's not that, it's आप just आप yeah, देखिए यार, great. ये नहीं है सिर्फ, आप देखिए इनफैक्ट thousands of them hold advanced degrees in the field of science, technology, economics, commerce, management. पर देखिए बात वही है कि हम सबके लिए हाईएस्ट डिग्री यही है कि हम सुप्रीमली एनलाइटेंड दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य शिष्याएं हैं और सनातन विज्ञान ब्रह्म ज्ञान के कमिटेड साधक हैं. और ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी और हाईली क्वालिफाइड सन्यासी इन गुड नंबर्स संस्थान के जन्माष्टमी इवेंट में आने वाले हैं. आप भी उनके ऑरा, उनके एनर्जी फील्ड में आकर बैठिए और उनके विचारों को सुनिए आप. That's so great, like, and it sounds so nice. And of course, it's a great deep insight, which I think so any serious-minded person would love to be part of it. But you know, at the same time, a very mundane question I would like to ask you, that is that, you know, the moment you think of festivities, you think of fun, frolic, मज़ा आना चाहिए, हमारे बस पैर थिरकने चाहिए, लाइक यू नो. तो ये जो सब बातें हैं, जॉय, एंटरटेनमेंट, और इसी दौरान लोगों को लगता है ये हमारा फैमिली टाइम भी है, लाइक यू नो, एंड दीज आर रिफ्रेशिंग मोमेंट्स. सो साध्वी जी, आई वुड लाइक टू नो, on a slight, you know, frivolous way and a very positive way, that in your programs, that is the programs of Divya Jyoti Jagriti Sansthan, do you think that people experience all these joyful expressions and all those emotions too, and people have relaxation moments overall, and they feel that wow, मज़ा आ गया अपने परिवार के साथ समय, बस मज़ेदार हमने, you know, totally हमने सदुपयोग कर लिया. Do you think so, साध्वी जी? बिल्कुल. देखिए सीमा जी, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन. दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी भी कहते हैं कि जहाँ मन के अंदर उत्साह है वहीं उत्सव है. Oh, lovely. और इस समय की जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है, वो कहती है कि 20 में से 1 भारतीय, और यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि 7 में से 1 यूथ आज डिप्रेसिव फील कर रहा है, परेशान, उदास है, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा. तो ऐसे में अपने कल्चरल फेस्टिवल्स में हमें उत्साह, उमंग की, सात्विक एंटरटेनमेंट की, कंटेम्प्रेरी मनोरंजन की जो वाइब्स हैं उनको तो फिल करना ही होगा. I'm loving this contemporary मनोरंजन. जी. और आप देखिए इसीलिए दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने संस्थान के जन्माष्टमी इवेंट्स में रंगारंग डांस परफॉर्मेंसेस को, स्पेक्टेकुलर स्टेज प्रेजेंटेशंस को, कल्चरल और फ्यूजन डांस बैलेस को, नृत्य नाटिकाओं को इंक्लूड किया. जैसे कि आपको मैं बताऊं, इस बार 3-4 सितंबर को जो पावरफुल स्टेज परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, इफ आई नेम अ फ्यू ऑफ देम, राइट. तो पहले, अच्छा, आप हमें बता रहे हो, वेरी गुड. टॉपिक्स बता रहे हैं आपको. आया कान्हा रंग लगाने, ब्रज की वाइब्रेंट होली आप एक्सपीरियंस करेंगे, जहां हमारे नटखट कन्हैया अपने ग्वाल बालों के संग मंच पर रंगों और उमंगों की धूम मचाएंगे. ओ, आपके कहने से गूज बम्प्स आ गए. आई एम जस्ट फीलिंग लाइक, यू नो. एंड देन ऊधो मोहे ब्रिज बिसरत नाही, अ हार्ट टचिंग डिवोशनल इमोशनल डांस किट, जिसमें आप गोपियों के विरह और उद्धव जी के इंटेलेक्चुअल उपदेश के बीच एक अनूठा संवाद देखेंगे. और फिर जय विजय की गाथा, एक मेस्मराइजिंग डांस प्रोडक्शन जिसमें आप भगवान के 2 द्वारपालों जय विजय के पतन की दास्ता को विजुअली जीवंत देखेंगे. नेक्स्ट, ग्वाल बालों की टोली और ब्रज में ढोल बजाओ. इन 2 परफॉर्मेंसेज में आप कन्हैया की इनोसेंट बाल लीलाओं को ग्वाल बालों के संग मस्ती भरी हाई एनर्जी पावर पैक परफॉर्मेंसेस को देखेंगे. गोवर्धन लीला, एक ग्रैंड डांस स्पेक्टेकल. इसमें गोवर्धन प्रसंग की स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल इंसाइट्स को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रेजेंट किया जाएगा. और फिर आई वुड से फर्स्ट टाइम एवर
लाइव भजन क्लबिंग एक्सपीरियंस, जिसमें आप रॉक बैंड वाइब्स को, डिवोशनल म्यूजिक और यूथफुल एनर्जी की कलेक्टिव सिनर्जी को आप अनुभव करेंगे। एंड सीमा जी, मैनी 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 मोर। और आप देखिए, यही नहीं, इन परफॉर्मेंसेस की जो डांस फॉर्म्स होंगी उनमें भी आप पूरे भारत की सांस्कृतिक झांकी को देख पाएंगे। वंडरफुल। ओडिसी है, छाओ है, कथक, फ्यूजन डांस, बंगाली डांस, राजस्थानी डांस एंड सो ऑन। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑन स्टेज ही, ऑफ स्टेज भी कई 100 फीट एरिया में इंटरैक्टिव और इमर्सिव झांकियां लगाई जाएंगी। इमर्सिव मीन्स उन्हें विजिटर्स सिर्फ देखेंगे नहीं, उनमें आकर पार्टिसिपेट करेंगे। दे विल बिकम पार्ट ऑफ गोकुल एंड वृंदावन। जैसे कुएं से मटकी भरना ना, दही बिलोना, मजे ही आ गए। हाँ, मटकी फोड़ चैलेंज आप करके देखिएगा। यमुना का एडवेंचरस ट्रैक पर आपको चलना होगा, उसमें दैट यू नो ऑल फन फिल्ड एंगेजिंग एक्टिविटीज, और आप इन झांकियों में इंजॉय कर पाएंगे। एंड नॉट ओनली दिस, इस साल एक पूरा डिजिटल एक्सपीरियंस जोन भी स्पेशली डिजाइन किया गया है, जहां AI पावर्ड इंस्टॉलेशंस, AR एक्सपीरियंसेस, एनामॉर्फिक विजुअल्स होंगे, इंटरैक्टिव डिजिटल बूथ्स होंगे और कई फ्यूचरिस्टिक अट्रैक्शंस के माध्यम से आप श्री कृष्ण लीलाओं को डिजिटली एक्सपीरियंस करने वाले हैं। वो तो मतलब आप विराट रूप दिखा के आप पूरी डिजिटल मस्ती लेंगे। आप डिजिटल विराट रूप देखिएगा उन AR बूथ्स पे आके। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स, फैमिली के साथ आप जरूर आए, सबके साथ आए, बिकॉज दिस इज गोना बी अ काइंड ऑफ डिवाइन आउटिंग, स्पिरिचुअल पिकनिक, जहाँ एंटरटेनमेंट भी होगा, एंगेजमेंट और रिलैक्सेशन भी होगा। और देखिए हम, और फिर आपको अल्टीमेट रिलैक्सेशन टेक्निक ब्रह्म ज्ञान मेडिटेशन के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, है ना। आप इवेंट के बाद दीक्षा सेशंस अटेंड कर सकते हैं और अपने अंदर उस दिव्य प्रकाश की अनुभूति करके आप उस रियल स्टेट ऑफ शांतम, आनंदम, रिलैक्सेशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो दिस वे श्री कृष्ण का ये जो जन्मोत्सव है, इसको आप अपना आनंदोत्सव भी बना सकते हैं। आनंद मतलब पूरा आप आनंद देंगे ही देंगे आने वाले दिनों तक आप आइए और बिल्कुल पूरा। और ना एक बात साध्वी जी, मेरे को ना लग रहा है, मैंने भी जो पर्सनली महसूस की है, यू राइटली सेड ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ सेवादार्स जो पीछे बैक स्टेज लगे हैं, आगे लगे हैं, सब काम कर रहे हैं एक डिसिप्लिन वे में। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जनरली ना, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, आई एम अ टीचर and teaches this young population, and generally people have an impression that this Gen Z and the present generation are the ones who are carefree, distractive, बड़ा छोटा सा लैप्स होता है, पर यहाँ पे तो sincerely, deeply engage, decision making रोल में सबके सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संजो रहे हैं और उनको मजा आ रहा है, एक मतलब एक स्पिरिचुअल मैसेज देने में, यू नो। सो साध्वी जी, आई एम क्वाइट mesmerized by the way you are engaging the youth of today. So I would like to know that how your organization engages and make this young people responsible, away from that carefree attitude in a disciplined way. Sadhvi ji, please enlighten us. सीमा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि देखिए, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ये जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, ये एकमात्र ऐसा इवेंट है जहां 300 प्लस यूथफुल, अनपेड, सेल्फलेस वॉलंटियर्स, परफॉर्मर्स विद नो कमर्शियल इंटेंट बट प्रोफेशनल से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, कोई भी कमर्शियल, किसी का कोई गेम नहीं है। नो कमर्शियल इंटेंट, नो कमर्शियल, दे आर अनपेड, या सेल्फलेसली डूइंग इट। और मैं आपको इन परफॉर्मेंस के भी प्रोफाइल बता दूं आपको। इनमें से कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ PhDs हैं, कोई मेडिकल की, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर करियर ओरिएंटेड, सब है। तो अब देखिए, पर सबसे स्टनिंग और दिव्य बात, हमारे ये यूथफुल भाई बहन परफॉर्मेंस से पहले पर्दे के पीछे प्रॉपर लाइंस बनाकर मेडिटेशन में बैठते हैं, अंतर जगत से कृष्ण कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल, आप ये देखिए, ये फैक्टर कहीं और नहीं मिलेगा आपको। वो अंतर जगत में कृष्ण कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं और फिर मंच पे वो गोकुल के, महाभारत के, गीता के कृष्ण को हम सबके सामने प्रकट करते हैं। और आप देखिए, दिव्य ज्योति के मंचों की पवित्रता देखिए आप सीमा जी, ये भी आपने कहीं और नहीं सुना होगा। ये महाराज जी का रूल है, पति पत्नी के रोल के लिए हमेशा उन्हीं कपल्स को लिया जाता है जो असल जिंदगी में भी मैरिड होते हैं। दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ। और आप इसी पर आपको मिलते हैं
ऐसे कपल, ऐसे कपल्स ही हम ढूंढते हैं, वी सर्च देम एंड देन वी गिव देम रोल्स। और इसी के साथ अगर आप ऑफ स्टेज ऑन ग्राउंड भी देखें तो 3000 प्लस वॉलंटियर्स अपने अपने फ्रंट पर डटकर बिल्कुल निष्काम भाव से कार्यक्रम की ओवरऑल मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो युवाओं में ऐसी शांति और क्रांति का कॉम्बिनेशन आप दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के इन प्रोग्राम्स में ही देख सकते हैं। साध्वी जी, आई जस्ट वांट टू नो, ये करते कैसे हो ये करिश्मा? मतलब हाउ डू यू ऑल डू इट, योर ऑर्गेनाइजेशन? यस, देखिए आपने फिजिक्स के एक प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस के बारे में सुना होगा। जब एक ट्यूनिंग फॉर्क अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है और दूसरा सिमिलर ट्यूनिंग फॉर्क उसकी विसिनिटी में आता है, रेजोनेंस हैपेंस, और ये दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क भी उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगता है ना। एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल वर्क्स हियर। जब कोई यूथ दिव्य ज्योति मिशन के संपर्क में आता है तो यहाँ की आइडियोलॉजी, डिसिप्लिन, वैल्यू सिस्टम और एक दिव्य पवित्र वातावरण का उसे संग मिलता है। और अंदर से भी दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर उसे उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। और जब यह इनर और आउटर इकोसिस्टम एक साथ आते हैं तो एक पावरफुल रेजोनेंस इफेक्ट क्रिएट होता है। और फिर वही यूथ भारतीय संस्कृति के आदर्शों, संस्कारों से, निस्वार्थ सेवा भावना की फ्रीक्वेंसी से नेचुरली वाइब्रेट करने लगता है। इसलिए आप देखिए ना, जहाँ समाज की मॉरल प्रीचिंग, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, बिहेवियरल टेक्निक्स, है ना, सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर्स, वो भी असर नहीं पूरी तरह दिखा पाते, वहीं ब्रह्म ज्ञान का ये इनर इम्पैक्ट और इस दिव्य ज्योति मिशन का आउटर इम्पैक्ट, ये मिलकर एक एग्जेम्पलरी यूथ फोर्स नवयुग के युवा सेनानी खड़े कर पा रहा है। Oh, wonderful. I think so we all need that. You know, but this is of course very fascinating. But you know, another question that comes into my mind is that, like, you know, when I listen to you, you know, I personally felt that, you know, this is by spiritually awakened people, largely, and for spiritually minded people. So my question is that, say for example, there is somebody who is not spiritually awakened, who has got, you know, I don't want to be, I am not neither religious nor spiritual. So why should that particular person attend it? Because, and at the same time, that person is saying, no, but I am socially conscious. I love motivational talks. I love, you know, at that particular time gaining some insights to a new skill. I love other things to do. Why should I get into this, you know, and, you know, get into that time, you know, zone where I am into a spiritually rich discourse? Sadhvi ji, please enlighten me. I mean, I just want to know this. देखिए, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के जो जन्माष्टमी इवेंट्स होते हैं ना, ये सिर्फ स्पिरिचुअल फेस्टिवल्स या आध्यात्मिक मेले नहीं होते हैं। ये सोशियो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जहां अध्यात्म सामाजिक चेतना में ट्रांसलेट होता है ना। आज आप सोसाइटी की हालत देखें, मन से क्या निकलता है, कहाँ हो कृष्ण, तुम्हें चीर संभालती द्रौपदी पुकारती, कहाँ हो गोवर्धनधारी, प्रकृति के प्रकोप से धरा है गुहारती, कहाँ हो युग नायक, युद्धों के शोर में मानव सभ्यता है करहाती। और ऐसे क्राइसिस के दौर में ना, ऐसे क्राइसिस के दौर में अध्यात्म जो है आंखें मूंद कर अपनी अलग ढपली, अलग बांसुरी, अलग अलग अपना राग नहीं बजा सकता वो ना। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी हमेशा कहते हैं कि सनातन धर्म कोई ऐतिहासिक शोपीस नहीं है जिसे म्यूजियम में सजाकर। I love ऐतिहासिक शोपीस, I love that word. Yes, so श्री आशुतोष महाराज जी यही कहते हैं कि सनातन धर्म कोई ऐतिहासिक शोपीस नहीं है जिसे म्यूजियम में सजाकर सिर्फ गौरव महसूस किया जाए। सनातन धर्म एक ऑल टाइम प्रैक्टिकल फॉर्मूला है जिसे आप अप्लाई करके वर्तमान को और बेटर और ओजस्वी और उन्नत बनाया जा सकता है ना। तो महाराज जी की इसी फिलॉसफी से इंस्पायर्ड होकर संस्थान के जन्माष्टमी इवेंट में जो सत्संग डिस्कोर्सेज होते हैं उनमें आप देखेंगे सामाजिक संदेशों के शंख बजाए जाते हैं। Oh, that's profound. Yeah. Yes, सोशल चेंज, बदलाव के लिए रिवोल्यूशनरी स्वर उठाए जाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगी। जैसे आप देखिए, द्रौपदी चीरहरण का नैरेटिव है, आपने भी सुना होगा, देखा होगा टीवी पर, है ना। उससे, उस नैरेटिव से नारी उत्पीड़न, निर्भया कांड जैसे मुद्दों को, इंस्टीट्यूशनल पेट्रियार्की को, समाज की ऑर्गेनाइज साइलेंस को, सामूहिक चुप्पी को उठाया जाता है मंचों से।
है ना, हमारे जन्माष्टमी मंचों से। और फिर साथ ही विमेन एम्पावरमेंट का अल्टीमेट फॉर्मूला भी दिया जाता है कि कैसे आज की जो द्रौपदी है वो ब्रह्म ज्ञान की सुमिरन टेक्निक से अपनी आत्म शक्ति को, आत्मबल को, मतलब अपने अंदर की कृष्ण कॉन्शियसनेस को वो प्रकट कर सकती है। साध्वी जी, ये तो मैंने भी देखा था जब नारी सतयुग लाएगी, जब मैंने प्रोग्राम किया, देखा मैंने, उसका हिस्सा बनी. So I saw that, issues like Bhroon Hatya and all those, it's wonderful, but that's so profound, So that means one is getting social awakening also. Yes. Blended well with spirituality. Absolutely That correct. is so nice. So that means your directors and co-directors and the producers and all that are, I don't know, spending how many months. And in I work on 3 platforms as I am a remote sensing scientist: ground platform, air platform, and space platform. So I feel you all are basically touching all these 3 platforms. Absolutely. जन्माष्टमी मंच पर, जन्माष्टमी स्टेजेस पर हम ऐसे ही सोशल मैसेजेस, सोशल अवेकनिंग, डिफरेंट भागवत के नैरेटिव्स में से स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ साथ सोशल अवेकनिंग के मैसेजेस हम ड्रॉ करते हैं। वंडरफुल। अब देखिए, इसी तरह कालिया नाग मर्दन लीला है, उसमें नदियों के संरक्षण की बात की जाती है। गोवर्धन लीला है, उसमें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए सेंसिटाइज किया जाता है। 2024 में हमने अपनी कृष्ण जन्माष्टमी जो ग्राउंड था उस पर गोवर्धन का एक मेगा साइज्ड प्रोटोटाइप मॉडल बनाया था और लाठी लगवा कर लोगों को संकल्प दिलाया था कि हर साल 1 पेड़ या 4 पौधे लगाएंगे, सेवा करेंगे, आरओ एसी के वेस्ट पानी को स्टोर करके इस्तेमाल करेंगे। प्लैकार्ड से उस गोवर्धन एसी को 26-27 डिग्री सेल्सियस पर तो चलाएंगे। मतलब लोग आए थे, प्लेजेस भी लिए। प्लेजेस लिए। इस तरह आप देखिए हजारों जो कृष्ण भक्त इवेंट में आए, संस्थान ने उनको प्रकृति संरक्षण के संकल्पों से जोड़ा था। That is so, I think so we need it now when the climate change, everything is happening और आप देखें एक और reality. Yes, और आप देखें स्टेज पर भी एक मटकी फोड़ एक्टिविटी की गई थी। हर मटकी पर सामाजिक समस्याएं लिखी थी, हाई AQI, विमेन्स इनसिक्योरिटी, साइबर क्राइम, टेररिज्म, और फिर सरकार के, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को, प्रतिनिधियों को बुलाकर स्टेज पर उन मटकियों को फोड़ा गया था और ये मुझे सबसे अच्छा गया था। This is so interesting. I mean, So even if you are not a religious person, आप एक socially aware citizen हैं, तब भी आप संस्थान के जन्माष्टमी इवेंट में जरूर आएं। You will not be disappointed. That's quite remarkable, साध्वी जी। मतलब सुन के अच्छा लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। एंड तो इसका मतलब ये हुआ, जो मुझे समझ आया, being a Krishna lover myself, that this program is for all Krishna lovers. Whichever profession you are part of, whichever gender you represent, whichever age group you represent, whichever interest you have, whatever you want to achieve from it, this program is just simply yours. साध्वी जी, प्लीज हमको इसके बारे में थोड़ा और बताइए। नहीं सीमा जी, बात सारी सही है, बट ये इवेंट सिर्फ कृष्ण लवर्स के लिए नहीं, ये दिव्य ज्योति का जन्माष्टमी प्रोग्राम कृष्ण हेटर्स के लिए भी है। Oh my God, this is interesting। देखिए, अब आप कृष्णा हेटर्स बताइए हमको कौन है। देखिए, आजकल समाज में ऐसे लोग हैं जो 16 कलाओं से परिपूर्ण जगत गुरु भगवान को भी आक्षेपों के कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। हम ऐसे नास्तिक माइंडसेट्स को भी इनवाइट करते हैं, क्योंकि दिव्य गुरु के ये जो दिव्य प्रोग्राम है, ये ऐसा मंच है जहाँ से आपको आपके हर डाउट, हर एलिगेशन की लॉजिकल, रैशनल, रिसर्च बेस्ड काउंटर एक्सप्लेनेशन मिलेगी। अमेजिंग। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। प्लीज। कुछ लोग कहते हैं आजकल कि भला कृष्ण ने यमुना में स्नान कर रही बेचारी स्त्रियों के कपड़े क्यों चुराए? हाउ शेमफुल। बट अरे भाई, खुले में वस्त्रहीन नहाया जा रहा था, स्नान हो रहा था ना। आज भी समाज में बहुत लोग हैं ऐसे जिन्हें हम कह सकते हैं सो कॉल्ड लिबरल माइंडसेट्स। वो कहते हैं कि दिस इज माय लाइफ, माय फ्रीडम, मैं जो मर्जी पहनूं ना पहनूं। तो अगेंस्ट दिस माइंडसेट श्री कृष्ण सेंट आउट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज थ्रू चीर हरण लीला ना नग्नः स्नायात, कि आप समाज में अश्लीलता को, ऑब्सीनिटी को, सेंसुअलिटी को मत फैलाओ। वेरी प्रोफाउंड है ना। इसी तरह आप देखिए सीमा जी, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि महारास लीला वो सिंपली काम लीला। तो जानते हैं आप, रास लीला के समय श्री कृष्ण की एज क्या थी? क्या होगी एज उनकी? ओनली 10 years।
तो 10 साल का गांव में पला बड़ा बच्चा जो है, जिसे इंटरनेट नेटफ्लिक्स का भी कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं है ना, उसके लिए आप कुछ भी कहेंगे, कुछ भी कह देंगे। और यही नहीं, इस बात का अल्टीमेट काउंटर लॉजिक वो ये है, जहुर गुणमयम देहम। भागवत क्लियरली कहती है रास लीला में सिर्फ वो गोपियां पार्टिसिपेट कर पाई थी जो अपनी ग्रॉस बॉडी या ग्रॉस फीलिंग से, माने देह के देह भाव से ऊपर उठ गई थी। मीन्स रास लीला में भी कहीं पर भी फिजिकलिटी का, सेंसुअलिटी का कोई भी बात नहीं है, उस लेवल की थी नहीं वो लीला, है ना। अब आप देखिए, कुछ लोगों का ये भी डाउट है कि भगवान ने 16,000 रानियों के साथ विवाह क्यों किया। अरे भाई, भौमासुर की कैद से जब उन्हें मुक्त किया गया तो आगे उनके रिहैबिलिटेशन की समस्या खड़ी थी। जिन लड़कियों को उनके अपने माता पिता, भाई बंधु भी स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, उन्हें उस युग के जगनायक ने, जगत पालक ने, श्री कृष्ण ने स्वीकार किया और हर सामाजिक कलंक से उबार कर उन्हें अपना श्रेष्ठ कुलीन नाम दिया। अमेजिंग रिसर्च। आप देखिए, कुछ ओवर स्मार्ट लोग ये भी एलिगेशन लगाते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को उकसा कर भी इतना मासिव युद्ध, इतना रक्तपात क्यों कराया, थोड़ी तो दया दिखाते हैं ना। ऐसे भी लोग हैं। तो पर आप देखिए, प्रैक्टिकल बात वो नहीं समझते। शरीर का अगर कोई अंग, कोई पार्ट सड़ गल जाए तो सर्जिकल ऑपरेशन करके उसे एम्प्यूटेट करना ही पड़ता है। कौरव दल उस समय मानव समाज का वही सड़ा गला हिस्सा बन चुका था, उसे काटना छाटना जरूरी था। तो ऐसे आप देखिए, बहुत से एलिगेशंस हैं जिनके जवाब। But I'm loving the interpretation that you people have put together, because you know this sort of interpretation is not found everywhere. Yes, क्योंकि आप देखिए, क्योंकि इन सभी एलिगेशंस के जो जवाब हैं, ये दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने प्रचारक शिष्य शिष्याओं को टाइम टू टाइम उन्होंने समझाए हैं। उनको पूरे फैक्ट्स और डेटा के साथ जन्माष्टमी के मंच पर प्रेजेंट किया जाता है। तो इसलिए आप आए और उन्हें सुने। 100% आप, आई वुड से, कृष्ण हेटर से कृष्ण लवर बनकर जाएंगे। ये दावे की बात है। I would also love it, and like you know, इतना अच्छा है, quite a profound wisdom। मुझे ऐसा लग रहा है भागवतम, भगवत गीता, सारे 700 वर्सेस, सारी लीलाएं आप हमको दिखाने ही वाले हो, और उसको अपनी आज की प्रेजेंट डे इंटरप्रिटेशन में आप लोगों को कह रहे हैं, ड्रीम कृष्णा, you know, love Krishna, worship Krishna and everything. And see Krishna, experience Krishna inside your inner world. And it is so wonderful. The thought itself is, and across age groups, you know. But you know, again, as somebody mundane like me, would have a very, very mundane question as a last question. साध्वी जी, अब मैं छुट्टी का मज़ा ले रही हूँ, और ऐसे ही जो मेरे इतने सहपाठी हैं वो टीवी पे सब कुछ देख रहे हैं, तो वो जन्माष्टमी भी टीवी पे देख सकते हैं, या अपने लैपटॉप पे देख सकते हैं, वर्चुअल स्पेस में देख सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं। साध्वी जी, मैं ना बिल्कुल जानना चाहती हूँ, जबकि मुझे समझ आ रहा है कि मज़ा आएगा, पर जिसको छुट्टी का मज़ा ज़्यादा आ रहा है वो क्यों गर्मी में, भीड़ में, धक्के खाते हुए, इतने बड़े पंडाल में जहाँ शायद वो खो जाए, तो वो क्यों आए? उसको क्या आप देने वाले हो कि वी शुड डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ इट? प्लीज एनलाइटन साध्वी जी। देखिए सीमा जी, आपने साइंस में EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या वाइब्रेशनल फील्ड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एब्सोल्युटली। डीजे जैस का जन्माष्टमी पंडाल, आई वुड से, हाईली पावरफुल डिवाइन वाइब्रेशनल फील्ड का एपी सेंटर होता है। और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए, आप सबसे पहले तो निस्वार्थी ब्रह्मज्ञानी सेवादार महीना भर लगाकर उस पंडाल को खड़ा करते हैं। उनकी सेवा भावना की तरंगे वहाँ पर हवाओं में घुली जलती हैं। वंडरफुल, है ना। फिर जन्माष्टमी प्रोग्राम का श्री गणेश होता है वैदिक मंत्रोच्चारण से, पीताम्बरधारी वेद पाठी, हंड्रेड्स इन नंबर, शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों का शुद्ध शैली में उच्चारण करते हैं फॉर कंप्लीट 1 आवर। आप सोच सकते हैं ना कि इससे क्या ऑरा वहाँ क्रिएट होता होगा। राइट इन द बिगिनिंग, राइट नाउ ओनली, एंड राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द इवेंट, है ना। एंड थर्डली,
ऑल थ्रू द जन्माष्टमी प्रोग्राम स्टेज से जो म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस आप सुनते हैं उन्हें संस्थान के स्टूडियो में बड़े साइंटिफिक मेथड से रिकॉर्ड किया जाता है। जनरली सभी म्यूजिशियंस ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स के हिसाब से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को 440 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं। वंडरफुल, आई एम जस्ट Yeah. थिंकिंग, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिकल क्लास, बट संस्थान के स्टूडियो में कृष्ण भजनों को भारत की ट्रेडिशनल म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज पर रिकॉर्ड किया जाता है, जो प्रकृति के नवरसों की वाइब्रेशन है। आप सोचिए कितना इम्पैक्टफुल एनर्जी फील वो बनाती होंगी। so इसलिए जब आप अपने घरों से निकलकर फिजिकली इस पंडाल में पहुंचते हैं अपनी फैमिली के साथ, है ना, तो ये दिव्य ऊर्जा की तरंगे आपको छूती हैं, दे टच यू, और आप सोच नहीं सकते कैसे कैसे बेहतरीन फिजिकल और मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स आपको यहाँ इस पंडाल में आकर इन पर्सन मिल जाते हैं। इसलिए अगर आप दिल्ली एनसीआर या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो ज़रूर फिजिकली ही इस जन्माष्टमी प्रोग्राम में पहुँचें। पर अगर आप आउट स्टेशन हैं, दूर रहते हैं, तो आपके लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीजेस वर्ल्ड से 4 सितंबर की शाम को ऑनलाइन वेबकास्ट भी होगा, वो भी किया जाएगा, जो आप अपने घरों के कंफर्ट से वहाँ पर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। वंडरफुल, इट इज सो नाइस, थैंक यू साध्वी जी। मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि आई मीन आप एनसीआर से बाहर वालों को कह रहे हैं यूट्यूब पे देखो, मैं उनको एडवाइस करूंगी कि अगर आप आ सकते हो, आज तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है, आप दिल्ली घूम भी लेना और साथ साथ इसका भी मजा ले लेना, बिकॉज द वे यू सेड इमर्सिव एंड द प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी जो आप सब दे रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने आप सबके अंदर वो एनर्जी दे दी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ना सबको कृष्णा लवर बना ही दोगे, हेटर्स को भी लवर बना दोगे, आप सबको कृष्णा के इनसाइट्स भी दे दोगे, आप सबको बोलोगे कि कृष्णा में मजे लो। आई कैन ओनली से हरे कृष्णा एंड हरे कृष्णा एंड हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस, थैंक यू दिव्य ज्योति जागृति संस्थान and and your Ashutosh Maharaj ji.